वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो लीड कोड की ईजी प्रॉब्लम है और वो है कंटेन्स डुप्लीकेट। सो इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि किस किस तरीक़ों से हम इसका सॉल्यूशन बिल्डअप कर सकते हैं और एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। और इसमें आपको बेसिकली तीन चार तरह के नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। सो आइए प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, आप इसको पढ़ सकते हो। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस इन द एरे, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स मौजूद हैं लिस्ट के अंदर तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, और अदरवाइज सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है, मतलब डुप्लीकेट नहीं है, तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। सो देसी भाषा में इसको समझें तो ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि भाई आप कुंभ के मेले में गए और घूम रहे थे, तो माता जी एक आती हैं आपके पास, आपको बोलते हैं कि भाई मेरे तो जुड़वा बच्चे हैं वो गुम हो गए हैं और उन्हें ढूंढ दो। तो सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है माता जी, बिल्कुल ढूंढ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप फ़ोटो दे दो फिर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो माता जी बोलती हैं कि फ़ोटो तो है ही नहीं यार, बिना फ़ोटो के ढूंढो, हम तो पुराने ज़माने के हैं, हमारे पास ना मोबाइल है ना कुछ है ना फ़ोटो है, बस हम बच्चों के साथ आए थे, वो कहीं गुम हो गए, हम ढूंढो। तो आपका दिमाग भी एकदम सन्ना जाएगा कि भाई मतलब ये तो गजब कर दिया माता जी ने कि फ़ोटो वोटो है नहीं, बोलती हैं ढूंढ दो। अब माता जी का कहना ये है कि भैया कोई भी जो जुड़वा बच्चे तुम्हें मेले में मिल जाए वो मेरे ही हैं, समझ लेना। तो तुमने जुड़वा ढूंढ दिए तो तुम सफल हो, नहीं तो फेल हो। तो अब आपको यही देखना है कि आप सफल होते हो कि फेल होते हो। तो एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम है। तो आप सोचो कैसे आप सॉल्यूशन बिल्डअप करोगे। तो इनिशियल में जो पहला थॉट आएगा वो आएगा कि यार अब कैसे ढूंढूं। तो जो ब्रूट फोर्स या फिर टिपिकल जो हमारे दिमाग में पहली चीज़ आती है वो ऐसे आती है कि यार देख फ़ोटो वोटो तो है नहीं, क्या करता हूँ, एक बंदे को पकड़ता हूँ और उसको भीड़ से अलग कर देता हूँ बाहर, उसकी शक्ल देख लेता हूँ और फिर उसी को ढूंढता हूँ। अगर वैसा मिल गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, उस बंदे को बाहर भगा दूंगा कि तू निकल ले यहाँ से, इस मेले में से। अब दूसरे को पकड़ के लाऊंगा, किसी दूसरे को, उसको फिर साइड में खड़ा करूंगा, उसकी शक्ल देख के ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर वो भी नहीं मिला उसको भी भगा दूंगा। इस तरीके से सारे लोगों को एक एक करके निकालूंगा, फिर उन्हें सर्च करूंगा, बाकी जो बचे हैं उनमें मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो आपका जो भी है मिशन अनसक्सेसफुल है। सो पहला सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसे ही बिल्डअप करना है आपको, कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। उसको बेसिकली आपको कोड करना है, तो आपकी कोड प्रैक्टिस पे मैटर करेगा कि आप इसको कैसे बिल्डअप करते हो। सो जो सॉल्यूशन आपको यूजिंग टू लूप्स या फिर एक ही लूप लगेगा, इतना दो नहीं लगाते, एक कोई एक ही यूज़ कर लेते हैं, दो दो लगा के क्या। सो करना ये है, आपको सबसे पहले एक को पकड़ना है और जो इस एलिमेंट है ना वन, वन को बाकी एलिमेंट्स के अंदर ढूंढना है। ठीक है, ऐसे ही अगर मिल जाता है, लेट से वन को बाकी में ढूंढा, मिला, इसके अंदर नहीं मिला। अब टू को पकड़ो, वन तो जा चुका है, हम भगा चुके हैं उसको मेले से। टू को पकड़ो, टू को सर्च करो थ्री और टू वाले स्पेस में, ठीक है, उससे अगले वालों में, क्योंकि मैंने उसको साइड कर दिया। बाकी जो बचे कौन है, तीन और दो, तीन और दो में टू है क्या, हाँ है, उसका जुड़वा मिल चुका है। तो आप क्या करोगे, रिटर्न ट्रू। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर फोर होता टू की जगह, तो टू के जब टू को सर्च कर रहे होते तो टू वो नहीं मिलता उसका जुड़वा, थ्री का जुड़वा सर्च करते, मतलब सिर्फ चार ही तो बचा था, तो वो भी नहीं है। तो जैसे ही जो लास्ट एलिमेंट बचता है उसका जुड़वा तो हो ही नहीं सकता, अगर कोई लास्ट बचा है उससे पहले अगर कोई भी जुड़वा नहीं मिला है तो यहीं पे कहानी ख़त्म। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन बिल्डअप करते हैं। तो आपको लिखना ये है, एक फॉर लूप चलाना है इस लिस्ट के ऊपर। वो आप ऐसे लिखोगे, फॉर आई इन रेंज 0 से लेके लेंथ ऑफ नम्स तक। ठीक है, एक आपने लूप चला दिया। अब हर एलिमेंट को सर्च करोगे, इफ़ नम आई, मतलब जो भी एलिमेंट करंट एलिमेंट है, इफ़ नम आई इन, इन ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है कि ये एलिमेंट क्या इस सीक्वेंस में मौजूद है या नहीं। ठीक है, एलिमेंट है, आपको वन को सर्च करना है, किसमें, टू थ्री टू में, मतलब वन से आगे जितने भी हैं सब में सर्च करना है। तो वन से आगे वाले एलिमेंट आपको कैसे मिलेंगे, लिस्ट को स्लाइस कर दो, मतलब पहले एलिमेंट को हटा दो, स्लाइस कर दो, बाकी लिस्ट को ले लो। तो लिस्ट स्लाइसिंग का यूज़ करो।
लिखो nums i+1, स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स है वो यूज़ करो। अगर ऐसे i+1 मतलब शुरुआत कहाँ से करनी है, i+1 से, और एंड कहाँ है, बिल्कुल एंड तक, तो इसलिए इनको खाली छोड़ दो बीच वालों को, तो एंड तक चला जाएगा। ठीक है, इफ़ दिस इज दिस देन रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू। अगर ये नहीं मिलता तो लूप को चलने दो, आसानी से लूप को चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हर एलिमेंट, जैसे एलिमेंट नहीं मिलता उसका जुड़वा, तो अगला चेक करो, नहीं मिलता अगला चेक करो, नहीं मिलता अगला चेक करो। ओके, और ये लूप मैंने आपको बताया था, जो ये लास्ट एलिमेंट है ना, इसका जुड़वा तो हो ही नहीं सकता, इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो इसका जुड़वा होगा भी कहाँ, अगर होता तो पहले मिल जाता। ठीक है, तो अगर कोई आखिरी बंदा बच रहा है, उससे पहले कोई भी जुड़वा नहीं मिला है और आखिरी बच रहा है, तो उसका जुड़वा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अकेला सिंगल है। इसीलिए आखिरी एलिमेंट को आपको चेक नहीं करना, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर -1, मतलब हम जो चेकिंग होगी सिर्फ n-1 एलिमेंट्स की करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अगर इस लूप के दौरान, ये याद रखना, मतलब हमने सारे एलिमेंट चेक कर लिए, हमको मिला ही नहीं है, तो क्या बोलोगे, रिटर्न फॉल्स, ख़त्म। ये आपका सॉल्यूशन है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n²। कैसे, आपको वर्स्ट केस में हो सकता है ये लूप चलाना पड़े अप टू एंड। ओके, अप टू एंड तो चला ही रहे हो, और जो ये वाला जो है ना num i in, ये जो चेकिंग हो रही है कि क्या 1 मौजूद है नेक्स्ट वालों में, तो इसका भी अप्रोक्सीमेट जो है वो आपको n-1, n-2, n-3 इतने एलिमेंट सर्च करने पड़ रहे हैं हर एक इटरेशन में, तो विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वलेंट टू जो उसका अपर बाउंड माना जाएगा वो होगा n। तो मतलब हर एलिमेंट के लिए आपने सर्च किया n एलिमेंट्स को, हर एलिमेंट के लिए n+n+ अप टू, ये टोटल n है, तो ये हो गया n²। ठीक है, इसलिए इसको n² बोला। तो अगर आप बिगनर हैं, काफ़ी बिल्कुल सीख ही रहे हैं नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो इसको आप बेशक से अभी अवॉइड कर सकते हो, और अपनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की ज़्यादा कोशिश करो। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अगेंस्ट। तो लेट्स, इसका तो सॉल्यूशन बिल्डअप हो गया, और कंप्यूटर में जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप जाके देख सकते हो, और बिल्कुल एज इट इज़ इसको भी कोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सॉर्टिंग एंड देन सर्चिंग। नाउ आपको पता है कि हम यहाँ सर्च कर रहे हैं, ओके, इतना आपको पता है, बट जब भी कभी सर्चिंग प्रॉब्लम होती है तो दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव कोड सॉल्व कर रहे हो ना, तो कहीं भी अगर आपको दिमाग में आता है कि हमें सर्चिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। या तो सॉर्टिंग के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉर्टिंग मतलब होता है एकदम लाइन से लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर, इस चीज़ को सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, कि भाई मान लो आपके पास एक डिब्बा है, डिब्बे के अंदर 100 बॉल्स हैं, बट 100 बॉल्स क्या हैं, 100 बॉल्स 5 कलर की ही हैं, तो उसमें मान लो 20-30 रेड बॉल हैं और 10-15 ग्रीन बॉल हैं, तो इस तरीके से मिक्सअप बॉल्स पड़ी हैं जो कि टोटल 5 कलर्स की हैं। तो उनको एक एक कलर को जमाना, पहले एक कलर, फिर दूसरे कलर की बॉल, फिर तीसरे, फिर चौथे, पांचवे, इस तरीके से एक कलर एक साथ है, दूसरा कलर एक साथ है, तीसरा कलर एक साथ है, इस चीज़ को सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी सर्चिंग की बात आए तो सॉर्टिंग के थ्रू से सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं तो हैश टेबल के थ्रू, बहुत एफिशिएंट होता है। तो हम अभी देख लेते हैं कैसे होता है। नाउ जब हम सॉर्टिंग करते हैं ना, मतलब इनको लाइन से लगाते हैं चीज़ों को, कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 2 को जब आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे, तो जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो होती है n log n। आप कहोगे कि फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घुसा दिया, तो चिंता मत करो, इस पे भी इसके 2-3 डेडिकेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो ताकि आपको इसको समझने में प्रॉब्लम ना हो। बट फिलहाल ये समझिए, पिछले सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा एफिशिएंट होता है। ठीक है, अगर मान लो एलिमेंट 10 थे ना, तो वो टाइम लेता है n², मतलब ये समझ लो 100 टाइम लेता है। ओके, बट ये जो सॉर्टिंग है ना, सॉर्टिंग क्या है, ये लेती है log 100 विच इज़ 10 ×
log 10 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 20। तो ये समझो वो अगर 100 टाइम ले रही है तो ये 20 टाइम लेगी, इतना ये है इसका देसी मतलब। तो सॉर्टिंग करने के बाद क्या होता है, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे लाइन से लग जाएंगे। ओके, तो बेसिकली आप कह रहे हो कि भाई जितनी सारी ग्रीन कलर की हैं वो आ जाओ, फिर रेड आ जाओ, फिर ब्लू आ जाओ, फिर ऑरेंज आ जाओ, फिर येलो आ जाओ। फिर आप क्या करोगे, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको ये चेक करना है कि जो बंदा खड़ा है ना यहाँ, उससे जस्ट अगला बंदा कौन है, या फिर ग्रीन अगर बॉल रखी है तो उससे नेक्स्ट बॉल कौन सी है। अगर उससे नेक्स्ट बॉल येलो है या फिर कोई भी डिफरेंट कलर है तो उसका मतलब सेम कलर नहीं है। अगर सेम होता तो उसके जस्ट नेक्स्ट में मौजूद होता। ओके, ये होता है सॉर्टिंग करने का फ़ायदा है कि एक तरह के लोग, एक तरह की चीज़ें एक साथ रहेंगी, फिर दूसरी तरह की, फिर तीसरी तरह की, ऐसे। ओके, सो अगर इसके अंदर नाउ सॉर्टिंग करने के बाद जो ये एरे है आपकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 को अगर मुझे चेक करना है तो मैं इसके बस साइड में देखूंगा, इसके जस्ट साइड में। ओके, अगर 1 है तो मतलब आपका डुप्लीकेट मिल गया, अगर 1 नहीं है तो नेक्स्ट पे कूद जाओ। 2 के साइड में देखूंगा कि कौन है, अगर 2 के साइड में 2 है तो मतलब डुप्लीकेट फाउंड, दैट्स गुड। तो नाउ अब इसको कोड कर मतलब देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जो ये फाउंड वेरिएबल है इसको हम हटा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल पिछले की तरह ही बिल्डअप करना है आपको, नथिंग फैंसी। देखिए हम लूप चलाएंगे 0 से लेके एंड तक। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट से लेके एंड एलिमेंट तक। फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे, बोलेंगे साइड में क्या है, साइड में सेम है तो डुप्लीकेट है एर लिस्ट के अंदर, नहीं है तो नेक्स्ट से बात करेंगे, ऐसे ही कि नेक्स्ट एलिमेंट से बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले के बगल वाला देखेंगे, ऐसे ही सबको, जब तक हम आखिरी में नहीं पहुंच जाते। अगर हम आखिरी पे पहुंच गए तो आखिरी आपको पता है वो अकेला दुकेला है, उसका डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता, तो आखिरी को कंसिडर मत करो अगर आपको डुप्लीकेट नहीं मिले हैं तो। लेट्स सी इसको बनाएंगे कैसे। आप लूप चलाओगे एक हर एलिमेंट्स के लिए और -1 मतलब आखिरी एलिमेंट को नहीं आप कंपैरिजन करोगे। अगर नम आई इक्वल टू नम आई प्लस 1 मतलब दोनों एडजेसेंट एलिमेंट अगर सेम है, मतलब उसके बगल वाला, सॉर्टिंग से यही तो होता है कि सब एक जैसे लोग एक साथ आ जाते हैं। तो अगर मेरी बगल में मेरे अगर लेट से डुप्लीकेट थे लिस्ट में तो वो डुप्लीकेट मेरे बगल में ही तो आ जाएगा। बस तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, बगल में चेकिंग कर रहे हैं बगल में तो अगर सेम मिल जाए तो ट्रू रिटर्न कर दो, और सेम नहीं मिले तो अगर हमने पूरी सर्च ख़त्म कर ली है, मतलब पूरा लूप आपका निपट गया है और फिर भी नहीं मिला तो मतलब रिटर्न फॉल्स, दैट्स इट। ये हो गया आपका सॉल्यूशन सॉर्ट एंड सर्च। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी ऑर्डर ऑफ n log n प्लस n विच इज़ ओवरऑल इक्विवेलेंट टू ऑर्डर ऑफ n log n। ये n log n कहाँ से आया, सॉर्टिंग करने के लिए, लिस्ट को लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, और ये n कहाँ से आया, ये जो हम फॉर लूप चला रहे हैं ये सिर्फ एक ही बार चला रहे हैं और हम बस साइड वाले एलिमेंट को ही तो देख रहे हैं। तो बेसिकली ये एक बार आपका चलेगा n एलिमेंट्स के ऊपर, दैट्स इट। सो दैट इट, इसलिए आपका ये n है, ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी n log n हो गई इसकी। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट चीज़ समझनी है वो है आपकी यूजिंग द हैश टेबल। हैश टेबल अगर आपको नहीं पता है ये जो डेटा स्ट्रक्चर होता है हैश टेबल, तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो, इससे पिछला वीडियो ही है हैश टेबल का, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक एसोसिएटिव मैपिंग होती है, जैसे कि हमारा ब्रेन वर्क करता है कि एप्पल बोला तो एप्पल की इमेज स्ट्राइक करती है, तो जस्ट लाइक। तो इसमें आपका पाइथन के अंदर हम डिक्शनरी का यूज़ करेंगे जस्ट टू मिमिक द हैश टेबल फंक्शनैलिटी। अब ये देखो कि जो आपकी नंबर एरे थी, ठीक है, अब इसके अंदर डुप्लीकेट्स है, तो मैं क्या करूँगा, एक हैश टेबल बनाऊँगा जिसमें हर नंबर का नंबर ऑफ काउंट सेव होगा कि लिस्ट के अंदर वो नंबर कितनी बार मौजूद है, कितनी बार मौजूद है। ओके, सो होगा ये कि पहले मैं 1 के पास गया और ये मेरी हैश टेबल थी, मैं इसको तैयार कर रहा था। ठीक है, इसको डिक्शनरी मान लो, डिक्शनरी की वैल्यू पेयर होता है ना आपका। तो अब मैं इस लिस्ट की हैश टेबल तैयार करता हूँ। कैसे करूँगा, 1 के पास गया, ठीक है, 1 क्या डिक्शनरी में मौजूद था,
नहीं था। ओके, तो 1 मैंने ऐड कर दिया और इसकी वैल्यू को बोल दिया 10, जो आपका मन करे आप वैल्यू दे सकते हो। फिलहाल के केस में ये कोई रिलेवेंट नहीं रखती, तो बस आपको एक एंट्री करनी है डिक्शनरी के अंदर, तो आप बोल दो वैल्यू 1 लेट से। जैसे ही आप 2 के पास आए, 2 क्या डिक्शनरी में है? नहीं है, तो 2 को भी ऐड कर दो, वैल्यू को डाल दो 1। 3 क्या डिक्शनरी में है? नहीं है, 3 को भी ऐड कर दो, वैल्यू डाल दो 1। 2 क्या डिक्शनरी में है? हाँ है। जैसे ही आपको ये चीज़ पता चले 2 डिक्शनरी में मौजूद है, तो आप क्या बोलोगे? डुप्लीकेट फाउंड। ओके, तो ये एक तरह का रजिस्टर है जो क्या कर रहा है, आप कुंभ के मेले में बाहर खड़े हो गए उस रजिस्टर को लेके, हर आदमी को लाइन से बुला रहे हो, हाँ भाई आओ, नाम लिखा, शक्ल देखी, या फिर कोई भी लेट से उसकी आइडेंटिटी ले ली, ऐसे फोटो यहाँ चिपका ली, उसको भगा दिया। दूसरा बंदा बुलाया, हाँ भाई आइडेंटिटी दो, चिपकाई, फिर मैंने देखा कि क्या ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती थी, तो इसको ऐसे समझो कि बंदे का आधार कार्ड लिख लिया मैंने, ठीक है, और जो जो दो भी जुड़वा थे दोनों का आधार कार्ड सेम था, ऐसे मान लो कि उनको पहचान कैसे हो, आधार कार्ड है उनका और दोनों का सेम है, जस्ट एक सिंपलिस्टिक बनाने के लिए। अदरवाइज नहीं तो ऐसा कहो कि शक्ल है उसको छाप लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो लेट से दोनों के पास सेम आधार कार्ड है, ऐसे बंदा ढूंढना है। आधार कार्ड लिखोगे भगा दोगे, आधार कार्ड लिखोगे भगा दोगे। लिखते समय आप जस्ट ये जरूर चेक करोगे क्या ये आधार कार्ड इसमें मौजूद है या नहीं मेरे रजिस्टर के अंदर। तो ये जो ऑपरेशन होता है ना, ये सिर्फ इंस्टेंट ऑपरेशन होता है। जो हैश टेबल में सर्चिंग ऑपरेशन होता है ना की के अगेंस्ट, वो इंस्टेंट होता है, ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब तुरंत हो जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन है ना पूरा, ये पूरा ऑपरेशन आपका ऑर्डर ऑफ एंड टाइम में परफॉर्म हो जाएगा। बेसिकली आपको सिर्फ लोगों को एक बार बाहर भगाना है, मतलब सारे लोगों की एक बार आइडेंटिटी लेनी है, उसी में आपको पता चल जाएगा कि आपकी जुड़वा मौजूद हैं या नहीं। बिल्कुल आप सोचना इस चीज़ को ना। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? लेट्स से एक डिक्शनरी ले लेते हैं एम्प्टी, फिर हम लूप चलाएंगे नंबर्स के ऊपर। तो जब हर एक नंबर्स के दौरान हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे इफ़ नंबर नॉट इन हैश मैप डॉट कीज, मतलब अगर वो एलिमेंट हमारे हैश टेबल के अंदर है या नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम चेक कर रहे हैं कि वो नंबर हैश टेबल में नहीं है, तो उसको ऐड कर दो। इस तरीके से हम ऐड करते हैं, इस तरीके से डेटा इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर। क्या करते हैं, टेबल का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट में की को, जो भी की होती है उसको लिखते हैं, फिर उसके अगेंस्ट वैल्यू। ठीक है, मैंने 1 डाल रहा था, मैटर नहीं करता, कुछ भी डाल सकते हो फिलहाल। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है कि वो की मौजूद है हैश मैप के अंदर, तो आप ट्रू रिटर्न कर दोगे। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो पहले से ही एक बंदा सेम आइडेंटिटी के साथ बैठा है, तो मतलब डुप्लीकेट फाउंड, दैट्स इट, ख़त्म। तो इस लूप तक अगर आपको डुप्लीकेट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप रिटर्न फॉल्स कर दोगे कि डुप्लीकेट नहीं मिला है। तो इस केस में भी आप लास्ट एलिमेंट की आइडेंटिटी को स्किप कर सकते हो कि भाई अभी तक मिला नहीं है, लास्ट आया तो कहाँ से होगा, वो हटा दिया, ठीक है, हैश टेबल। उसके बाद एक और ये जस्ट मतलब जल्दी निपटाने का, जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि कोड को जल्दी निपटाने वाला सॉल्यूशन है बेसिकली, बट सिमिलर टू हैश टेबल ही है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही है ऑलमोस्ट, और मे बी थोड़ी सी वर्स्ट हो सकती है उससे। अगर उसमें एलिमेंट जल्दी मिल जाता है तो हैश टेबल में, तो ये थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा, बट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है। और ये है सेट बेस्ड सॉल्यूशन, बहुत सिंपल है, एकदम मस्त। मैथमेटिक्स के सेट आपने पढ़ा है, सेट में कोई भी डुप्लीकेट्स कभी भी अलाउड नहीं होते, ठीक है। यही कंसेप्ट यूज़ करो अब आप अपने थिंकिंग में कि डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। अरे मज़ा आ गया। मैं क्या करूँगा, जो मेरी नंबर लिस्ट थी ना, जो भी मेरी नंबर लिस्ट थी, इसको मैं सेट में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे करते हैं पाइथन के अंदर, जस्ट आप लिखोगे सेट और उसके अंदर आप ये नम्स लिस्ट पास कर दोगे, तो ये आपको आउटपुट में एक सेट बना के देगा। सेट बना के देगा का क्या मतलब है, जितने डुप्लीकेट्स हैं ना सबको रिमूव कर देगा। क्या कर देगा, साफ कर देगा। तो उससे होगा क्या, अगर आपने इस लिस्ट पे सेट ऑपरेशन अप्लाई किया तो आपको मिलेगी ये लिस्ट। अब इन दोनों को कंपैरिजन करो, अगर दोनों अनइक्वल हैं तो इसका मतलब डुप्लीकेट था, रिमूव हो गई, रिमूव हो गया ना उसमें से,
तो दोनों अनइक्वल हो गई अब ये लिस्ट, तभी तो देखो रिमूव होने के बाद ये अनइक्वल हो जाएंगी अगर डुप्लीकेट होगा तो। अगर डुप्लीकेट नहीं होगा ना, अगर ये लिस्ट ऐसे होती है और इस पर सेट ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो ये एज इट इज़ मिल जाएगी आपको। तो अगर दोनों इक्वल होती हैं तो क्या होगा, डुप्लीकेट नहीं है, और अनइक्वल होती हैं तो मतलब डुप्लीकेट है। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो। तो ये हो गया सेट बेस्ड सॉल्यूशन। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ n है वर्स्ट केस में। ओके, सो आई थिंक, आई होप आपको ये चारों सॉल्यूशन समझ में आए हों, इंटरेस्टिंग लगे हों। और मैं इनके जो सॉल्यूशंस हैं, चारों सॉल्यूशंस एक ही कोड में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बना के मैं लिख दूंगा और आप वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखिए, और आपके पास कोई और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली कमेंट करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।